हाय फ्रेंड्स, आज हम 36 साइज़ कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो अस्तर को मैंने डबल फोल्ड में रखा है। एक स्ट्रेट लाइन बना लूँगी ताकि कपड़ा सीधा है पता चल जाएगा। तो यहाँ से अब हम मार्किंग करेंगे हाइट के लिए। तो जितनी भी ब्लाउज़ की हाइट रखनी है, लेंथ रखनी है, उसमें 1 इंच ऐड करना है। तो 14 इंच का ब्लाउज़ बनाना है, इसलिए 15 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। तो 15 इंच पे मार्किंग कर ली है। अभी हम यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर 5.5 इंच रखने हैं। ये मेजरमेंट मैंने रेडी ब्लाउज़ पे लिए थे। यहाँ पे भी एक और पॉइंट ले लेते हैं 5.5 इंच का, ताकि टेप सीधा रखने में हेल्प होगी। तो आर्म होल भी 5.5 इंच लेने हैं। जब आप शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं उसी वक्त आपको नेक विड्थ भी मार्क करनी होती है। तो नेक विड्थ लेनी है 2.25 इंच। चेस्ट की साइज़ 36 है, तो चौथा भाग 9 इंच और प्लस 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन लेना है। यहाँ पे कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर है 31 इंच, इसलिए 7.7 आएगा चौथा भाग। प्लस 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन लेना है और प्लस 1 इंच लेना है बैक साइड की प्लेट्स के लिए। तो पॉइंट्स को अभी जोड़ लेंगे। आर्म होल्स में 1 इंच की गोलाई देनी होती है बैक पार्ट में। ये हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। बैक नेक में 9 इंच का रखने वाली हूँ, इसलिए शोल्डर भी 5.5 इंच उसी के हिसाब से लिए है। अगर आप इससे ज़्यादा डीप नेक बनाते हैं 10 इंच 11 इंच का, तो आप 5 इंच शोल्डर ले लीजिएगा। मार्किंग हो गई है, अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और साइज़ में कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोस देखने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये मेरा नया चैनल है, इसलिए इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बैक पार्ट कट कर लिया है। अभी हम बैक साइड में जो प्लीट्स लगाते हैं उसका मेजरमेंट देखेंगे। तो यहाँ से सेंटर की तरफ से 4 इंच पर मार्क करना है। रेडी ब्लाउज़ पर 4 इंच पर ही प्लीट ली थी, इसलिए मैंने वो एज इट इज़ यहाँ पे। और प्लीट्स की हाइट लेनी है 4.5 इंच। 4 या 4.5 इंच तक आप प्लीट्स रख सकते हैं। दोनों साइड से ऐसे हाफ इंच का डिस्टेंस लेना है और सेंटर की तरफ पॉइंट्स को जोड़ देना है। इस तरह से प्लीट्स आ जाएगी। तो दूसरी तरफ भी हमें सेम मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से दूसरी साइड की प्लीट्स भी मार्क हो गई है। तो बैक पार्ट की सभी मार्किंग्स हो गई है। फ्रंट पार्ट हम पेपर पे कट करेंगे। तो पेपर पे बैक पार्ट्स एज इट इज़ रख देना है और हुक की पट्टी की तरफ से हाफ इंच का डिस्टेंस छोड़ना है। हुक की पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ा है हमने हाफ इंच का, और एज इट इज़ कट कर लेना है। तो कट करने के बाद अभी हमें नेक विड्थ की मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से एक कट लगाएंगे हम। फ्रंट और बैक पार्ट में नेक विड्थ सेम ही रखनी होती है। ये डिस्टेंस हम देख लेते हैं। बॉटम की तरफ भी सेम नेक विड्थ लेनी है, इसलिए मैं मार्क कर लेती हूँ। और फ्रंट का नेक
मतलब सामने वाले गला मैं 6.5 इंच का ले रही हूँ। 6 या 6.5 इंच तक आप फ्रंट का नेक रख सकते हैं हाइट के हिसाब से। रेडी ब्लाउज़ पर मेजरमेंट लेते हुए आप ध्यान से चेक करिएगा। मैंने यहाँ पे बॉक्स नेक बनाया है, चौकोन, आप राउंड शेप भी दे सकते हैं। तो बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे, जितना भी बेल्ट रखना है उसमें 1/2 इंच मिलाना है। 3 इंच का बेल्ट रखना था तो मैं 3.5 और दूसरी साइड से 2.5 पे मार्क करने वाली हूँ। 2.5 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है 2.5 इंच पे, और दूसरी तरफ बेल्ट का शेप देते हुए इस तरह से बेल्ट रेडी हो जाएगा। बेल्ट की कटिंग कर लेंगे अभी। तो बेल्ट कट कर लिया है। अभी हम कटोरी के लिए मार्किंग करेंगे। जितनी भी चेस्ट साइज़ है उसे 6 से डिवाइड करना है, मतलब 6 आंसर आएगा। तो 6 इंच की कटोरी हम इस ब्लाउज़ में लगाएंगे। तो 6 इंच पे मार्क कर लिया है। हुक की पट्टी को छोड़ के मैंने 6 इंच का मार्क लिया है। 3 इंच तक इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनानी है। और फ्रंट पार्ट में हमें आर्म होल्स में 1/2 इंच से गहराई देनी होती है, उससे फिटिंग अच्छी आती है। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये गहराई सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही देनी है। अभी आर्म होल्स की तरफ से 2.5 इंच पे मार्क किया है और नेक की तरफ से 1 इंच पे मार्क किया है। सभी पॉइंट्स को जोड़ देंगे कटोरी की शेप देते हुए, और हम कटिंग कर लेंगे। अभी ये छोटी कटोरी है, एज इट इज़ ब्लाउज़ में हम अटैच नहीं कर सकते। दूसरे पेपर पे रखेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन से हम इसे बड़ा कर देंगे। पहले कटोरी को एज इट इज़ ड्रॉ करना है दूसरे पेपर पर। इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अभी हम बॉटम की तरफ से मार्जिन लेंगे 1 इंच का, इस तरफ 1 इंच और दूसरी तरफ भी 1 इंच। यहाँ पे 2 पॉइंट्स और यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स। मार्जिन कम करते हुए जाना है। और ये स्ट्रेट जॉइन कर लेने हैं हुक के पट्टी की तरफ से। सेंटर पॉइंट लेना है बॉटम का। इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करना है। ये सेंटर मिल गया। अभी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। बॉटम की तरफ 1.5 इंच पे मार्क किया है 1.5 इंच पे, और इस तरह से जोड़ लेना है कॉर्नर्स को। तो ये बड़ी कटोरी मिल गई है, इसे हम कट कर लेंगे। और नेक की तरफ मैं इसे राउंड शेप देने वाली हूँ। ब्लाउज़ का नेक में राउंड शेप दे दूँगी।
तो कटोरी के टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। 6 इंच की कटोरी थी, इसलिए कॉर्नर से 3.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी, कॉर्नर से 3.5 इंच पे। और दूसरे साइड भी सेम तरीके से कॉर्नर की तरफ से 1 2 3 3.5 इंच पे मार्क करना है। तो ये टक्स के पॉइंट हमें मिल गए हैं। और हाइट में टक्स लेना है 2.7 इंच। इस तरह से पॉइंट्स को जोड़ देंगे। इस तरह से फोल्ड करके भी मार्क कर सकते थे आप। इसे हम कट भी लगा सकते हैं ताकि बार बार हमें मार्किंग करना ना पड़े। तो फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें आर्म होल्स की लेंथ मेजरमेंट लेना होगा। तो बैक पार्ट का आर्म होल मेजर करेंगे हम। पहले स्टिचिंग मार्जिन छोड़ देना है, सिलाई मार्जिन, और ऊपर की तरफ 1/2 इंच और इस साइड से 1.5 इंच छोड़ देना है। इस तरह से टेप को रखना है और यहाँ तक। तो लेंथ आई है 7.2। इसमें हमें 1/2 इंच मिलाना है, राउंड फिगर कर देंगे, 7.7 इंच हो जाएगा। और 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन लेना है। 7.7 प्लस 1.5 इंच, ये हमें स्लीव्स की कटिंग में काम आएगा। तो दूसरा पेपर लिया है स्लीव्स की कटिंग के लिए। स्लीव्स की लेंथ 6 इंच रखनी है, उसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। 7 इंच पे मार्क किया है। स्लीव्स को डाउन करना होता है, 3 इंच से डाउन किया है, मतलब यहाँ पे 4 इंच पे मार्क आएगा। 7 और 4 ऐसा मार्किंग आया है। एक तिरछी लाइन बनाएंगे दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए। स्केल का यूज़ कीजिएगा। तो तिरछी लाइन बना ली है। अभी हम स्लीव्स का शेप देंगे और उसे कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो स्लीव्स की शेप देके कटिंग कर रही हूँ मैं। अभी हमने जो आर्म होल्स की लेंथ काउंट की थी, यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 7.7 पे। इस तरह से टेप को रखना है। आर्म होल्स की लेंथ जो मेजर की थी वो आई थी 7.7 इंच और प्लस 1.5 इंच, 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन का। और यहाँ पे स्लीव्स की बॉटम 5.5 इंच है, मतलब 11 इंच राउंड शेप था तो हाफ कर दिया क्योंकि फोल्ड है इसलिए। 5.5 और 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन। इस तरह से पॉइंट्स जोड़ देंगे। ये आ गई स्लीव्स की शेप। अब इसे कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। तो स्लीव्स में फ्रंट पार्ट में हमें गहराई देनी होती है 1/2 इंच की, क्योंकि ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट में हमने गहराई दी थी आर्म होल्स में, तो यहाँ स्लीव्स में भी गहराई देनी है। सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही गहराई देनी है। और मार्क भी कर लेंगे कि ये फ्रंट पार्ट में ही अटैच करना है। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि अगर आपको किसी और साइज़ में कटिंग का वीडियो देखना है, स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो। ये कटिंग एज इट इज़ हम ब्लाउज पीस पे रखेंगे और कट कर लेंगे। कटिंग करते वक्त ब्लाउज पीस को एक्स्ट्रा रखना है चारों ओर से, सेम एज इट इज़ कट नहीं करना।
चारों ओर से इस तरह से मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ ब्लाउज पीस को। डबल फोल्ड कीजिएगा ब्लाउज पीस को ताकि दोनों पार्ट्स एट ए टाइम मिल जाएंगे।